नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमोहन सिंह है। मैं चेयरमैन हूँ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पैंथल से। जैसे आप जानते हैं कि एक जो एक्सप्रेस हाईवे जो यहाँ से होते हुए वैष्णो देवी जाएगा, मतलब दिल्ली से आते हुए अमृतसर, तो उसी के चलते यहाँ पर हमारी डिमांड्स थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो आई एप्को के नाम से, जिनको ये टेंडर अलॉट हुआ था कि लोकल लोगों को इन्वॉल्व करें, उनकी एम्प्लॉयमेंट का इशू था, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मीटिंग करवाई थी हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कि इमीडिएटली आप इसमें इंटरवीन करें। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनकी पीडी साहब को भी बीच में इन्वॉल्व करके उनको एक इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप इमीडिएटली इनको सॉर्ट आउट करें। लेकिन 21 दिन होने के बावजूद भी कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ और ये जो कंपनी है इनको लाइटली ले रही है। और ये कंपनी का मतलब एप्को है, लेकिन मुझे लगता है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम है, जो 1947 से पहले यहाँ भारत में होती थी। इनका वही अंदाज है, वही तर्ज पे ये कहते हैं हम काम वाम करवा लेंगे, हमको आता है। और यहाँ तक भी सुनने में आया कि अगर कोई वायलेंस भी होता है तो ये उस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। तो ये देखा जाएगा, अगर वो परवाह नहीं करते तो परवाह हम भी नहीं करते हैं। अब ये प्रदर्शन जो है उग्र प्रदर्शन होगा और कहीं ना कहीं चीज़ों को नहीं माना गया तो बड़ा अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि लोगों की डिमांड को मनाए बिना हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं। जय माता दी, शुक्रिया। देखो, बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी अगर टेबल पे कहीं पे बैठ के बात हुई थी, वो भी इन फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ पे बैठ के बात हुई थी लोगों के एंगेजमेंट के लिए। तो आज ये हम जहाँ तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से इस मुहिम को क्रश कर देंगे और अपने तौर तरीके से काम करेंगे। मैं इनको बता दूं, अगर इन्होंने इस किस्म की अगर नज़रिया या इस किस्म की सोच इन्होंने रखी है तो इनकी बड़ी गलत सोच है। ये माता का दरबार है, ठीक है, जहाँ करोड़ों के हिसाब से यात्री जाते हैं। तो हम सबका यही रहता है कि इनको फैसिलिटेट करें। और फैसिलिटेट कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या इन लोगों को मार के होंगे? अगर ये रोड बन रहा है तो कहीं ना कहीं किसके लिए बन रहा है? यात्रियों के लिए बन रहा है। तो मैं कह रहा हूँ हम बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे, जो हमारे साथी PRIs हैं, कि ये इसी किस्म का नज़रिया इस कंपनी का है। और रही दूसरी बात, ये देखो हमारे रोड यूज़ कर रहे हैं, बिजली यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बिहार पे भी इनका CSR बनता है। तो लास्ट में मैं आपको बता दूँ, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो जिस तरीके से पहले ही बता दिया कि उग्र प्रदर्शन, मैं कह रहा हूँ उग्र नहीं, एक किस्म का प्रलय हो जाएगी यहाँ पे। ऐसे हम नहीं उठेंगे। ठीक है, अगर ये मार सकते हैं या जहर दे सकते हैं तो फिर उठा सकते हैं ये। जी, मेरा नाम जुगल किशोर है, मैं पंचायत कुंदरोरिया का सरपंच हूँ और मजदूर दस्तकार यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने हमारी डिमांड नहीं मानी तो हमारी पूरी यूनियन जहाँ पे आएगी, मेरी पंचायत के सारे लोग जहाँ पे आएंगे और सारे सरपंचों को हम जहाँ पे बुलाएंगे, जितना जोर लगेगा हम लगाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, मजदूरों के लिए मजदूरी मांग रहे हैं कि इन लोगों को रोजगार दिया जाए, और हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं और वो हम लेके रहेंगे, हमारा हक भी है। अच्छी जी, ऐसे है, हम भी इसी भरोसे बैठे थे कि इन लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी SSP साहब से, DC मैम ने, SDM साहब, SP साहब को, कटर में जो मीटिंग हुई, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि इन लोगों को मिल बैठ के जितना लोगों को आप जॉब दे सकते हो, रोजगार दे सकते हो, दीजिए। इन्होंने हफ्ते का टाइम लिया था, 6 दिन का टाइम लिया था, आज तक वो नहीं है, 20 दिन हो गए। आज वो जबरदस्ती काम लगा रहे हैं। और अगर वो जबरदस्ती काम रहे, ना उन्होंने हमें इंटीमेट किया, ना प्रशासन को किया। अगर प्रशासन को किया होता तो उनमें से कोई ना कोई, जहाँ तहसीलदार साहब आते हैं या कोई नायब साहब आते हैं, ऐसे है, उनको काम करने दो, हमारे पास कोई नहीं आया है। इसका मतलब ये अपने गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। जय माता दी। मैं आपको बताना हूँ, जैसे हम 21 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, हमारी सबसे पहले डिमांड यही है कि यहाँ के लोकल को रोजगार मिलना चाहिए। तो हम 21 दिन से एक पीसफुल प्रोटेस्ट से बैठे हुए हैं और आज ये अपनी मनमानी पे आ गए हैं। तो हमने 21 दिन से इन पे हम एक पीसफुली बैठे हुए हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि यहाँ के लोकल को रोजगार मिलना चाहिए। देखो, आप देख सकते हैं, ये जितने भी आए हैं ये सिर्फ अपने रोजगार के लिए आए हुए हैं। और आज ये इन्होंने, अपनी कंपनी ने अपना काम बीच बीच में इन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं मान रही है? अगर इनके दिमाग में एक फितूर है कि हम इनको डरा के धमका के ये काम शुरू कर देंगे, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये फितूर ये अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि जब ये गाँव वाले इकट्ठा हो गए ना सारे, तो ये नहीं दिखेंगे। तो हम यही डिमांड करते हैं। हम एक पीसफुली, आज 21 दिन हो गए हम पीसफुली बैठे हुए थे। अगर ये हमें खुद प्रेशर हमें वो करती है कि आओ, तो हम इनको दिखाएंगे कि गांव वाले होते क्या हैं। हम इनसे यही एक फिर से डिमांड करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि लोकल को रोजगार मिलने चाहिए यहाँ पे रहने वाले। मेरा नाम शुभ बीरवाल है
मैं यहाँ का सूल पंचायत का रहने वाला हूँ। 8 नंबर वार्ड है मेरी। तो हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारे जो लोकल लोग हैं, हमारी ज़मीन सब रोड के नीचे आई है, तो जितने भी यहाँ पे लोग के मजदूर हैं उनको रोजगार मिलना है, हमारा यही मुद्दा है। इसके ऊपर हमारा कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर इनके साथ हम भी ज़बरदस्ती करेंगे। जब तक हमारा काम नहीं, अगर हमारे लोग नहीं लगे जाएंगे ना, जब तक हम यहाँ पे रहेंगे, मरना हमने मंजूर है, लेकिन इनसे पीछे नहीं हटेंगे हम। मैं जरनैल सिंह पंच पंचायत 3 मेहड़ी से हूँ और मेरी वार्ड से ये रोड होते हुए आ रहा है और मैक्सिमम वहाँ घर दुकानें सब तो टोटली ख़त्म हो गए हैं और हमें रोज़गार का कोई नामो निशान नहीं। 21 दिन जहाँ हो गए बैठे हुए। अगर रोड आया तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि जहाँ पर हमें रोज़गार मिलेंगे, अपने घर के पास काम करेंगे। और 21 दिन बैठने के बाद भी आज ये कंपनी हमारे साथ ज़बरदस्ती करने पे आ गई है। अगर इसने ज़बरदस्ती की तो रोड का काम तो होगा ही नहीं, पर यह है कि बहुत उग्र प्रदर्शन होगा। अभी तो कुछ भी लोग नहीं, सभी बीवी बच्चे, सब औरतें, जितनी भी पंचायतें हैं सराउंडिंग, सभी आ गए। सबका एक ही मसला है, रोजगार। भारत माता की जय।